अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज से हम फ़ज़ाइल अमल की एक मुख्तसर सी तशरीह स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल अमल हिस्सा अव्वल, और उसके बाद अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल अमल हिस्सा दोम यानी फ़ज़ाइल सदक़ात जो है उसके जो मज़ामीन हैं उसको एक के बाद एक उसकी मुख्तसर तशरीह करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो सीरीज़ है इसे बनाने के पीछे कुछ मक़ासद हैं, उनको हम एक एक करके इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि इस मुख्तसर सी तशरीह की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रास्ते में जब जमात में निकलना होता है, उसके अंदर जो तालीम के लिए वक्त मुकर्रर किया जाता है उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, यानी कुरान पाक के हलक़े, और उसके बाद किताब की तालीम और 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। इसी तरीके से दोपहर की तालीम में एक हिस्सा जो है वो किताब की तालीम का और दूसरा मुज़ाकरे का, और उसके अंदर भी सुबह के वक्त में मुंतखबा हदीस और शाम के वक्त में फ़ज़ाइल अमल में फ़ज़ाइल सदक़ात के पढ़ी जाती हैं। और वक्त जो है वो बहुत मुख्तसर सा होता है, और ये इतनी बड़ी तवील किताबें हैं कि इनका मुताला 3 दिन में तो क्या 4 महीने में भी मुमकिन नहीं हो पाता। बहुत सारी अहादीस और बहुत सारे वाक़यात और मज़ामीन ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने आ ही नहीं पाते कि इस किताब में मुहक्किकीन के लिए ख़ज़ाने मौजूद हैं। जो तहक़ीक़ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी नायाब बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन दावत व तबलीग के अंदर इतने तकाज़े होते हैं कि किसी एक चीज़ पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जा सकता, और तन्हाई में मुताले का आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है। तो ये मुख्तसर सी तशरीह जो है वो इसलिए शुरू की गई है ताकि इन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जा सके। तशरीह का मकसद वाक़यात पढ़ना नहीं है, बल्कि उन वाक़यात से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या निकला, और उससे मेरी लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ना चाहिए, मेरी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ आना चाहिए, इन सारे मज़ामीन पर हम डिस्कशन करेंगे। आज के ज़माने में जैसे उर्दू का इतना चलन नहीं है, तो बहुत सारे दक़ीक़ अल्फाज जो होते हैं वो समझ में ही नहीं आ पाते। अच्छा, समझ में नहीं आते, लोग पूछते भी नहीं हैं, तो पूरा उन्वान ही उनकी समझ से बाहर चला जाता है। इसलिए इसमें इंशाअल्लाह उसको सलीस ज़बान के अंदर कुछ हिंदी उर्दू मिक्स करके समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अगर जैसे बात करूं अभी मैं, तो कितने तो इसमें सुनने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने फ़ज़ाइल तबलीग का 6ठा बाब और 7वां बाब पढ़ा ही नहीं होगा। कि आदमी बाज़ दफ़ा हम सुनते हैं ना कि अरे साहब वो दीनदार समझ के धोखा खा गए। तो दीनदार कहते किसको हैं, अल्लाह वालों की पहचान क्या होती है, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खोल खोल के उसके अंदर वाज़े करा। लेकिन वजह यही है कि कभी हमने उन उन्वानात पे ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए हमें समझ में ही नहीं आया वो सारे उन्वानात। तो इंशाअल्लाह उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मसलन हिकायत सहाबा हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हिकायत सहाबा नहीं मालूम, या फ़ज़ाइल की किताब पढ़ी क्यों जाती है, और फ़ज़ाइल से फ़ायदा क्या है वो हमें नहीं पता। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसमें एक बात की और वजाहत करना चाहूँगा कि बाज़ कम इल्म ऐसे लोग हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, जो बहुत सारे कुतुब फ़ज़ाइल पर एतराज़ात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर किसी एतराज़ात का जवाब देने नहीं बैठे। उसके लिए तो उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान हैं, और उन्होंने हत्तुल इम्कान, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को बड़ा कबूल फ़रमाए, कोशिश करी है कि इन सारे एतराज़ात के जवाब देने की। तो वो जिसे वो एतराज़ात के जवाब चाहिए थे उन्हें वो जवाबात मिल गए, और जो हट धर्मी में एतराज़ करते हैं वो करते रहेंगे। यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि इन कुतुब फ़ज़ाइल में से जो भी वाक़यात दर्ज हैं इन कुतुब में, उनकी सलीस ज़बान में थोड़ी सी तशरीह करेंगे हम। वाक़यात तो काफ़ी लंबे होते हैं, और आज के ज़माने में किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो इतना वक्त सर्फ कर सके। तो मुख्तसर सी उनकी तशरीह और कुछ ऐसे पॉइंट्स उनके अंदर जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा असर रखते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे।
اور ایک بات جو بڑی ضروری ہے وضاحت کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ، بعض حضرات ایک بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فضائل کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ تو ایک ایسا کمپیریزن ہے کہ اس کا تو دنیا میں کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا. قرآن مخدوم ہے اور باقی دنیا میں تمام جتنی کتابیں ہیں حدیث کے ساتھ ساتھ سب اس کے خادم ہیں. تو قرآن کا کسی اور کتاب سے تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر پھر ان کتابوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ان کتابوں کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے، یہ کتابیں جو ہیں وہ معاون ثابت ہوتی ہیں قرآن شریف کی طرف آدمی کو رغبت دلانے میں. جب آدمی اس کی فضیلت کو سنے گا تو اس کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہوگا قرآن کو سننے کا، سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا. بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اپنی غیبی مدد اور نصرت سے اس کام کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.